Hi friends, welcome to Social Being Reaction and Review. वेल फ्रेंड्स, मैंने आज देखा सलार का टीज़र। जी हाँ, सलार का ऑफिशियल टीज़र। मैं जानता हूँ मैं थोड़ा लेट हूँ। एक्चुअली मैं काफ़ी बिज़ी था और मुझे समय नहीं मिला था, तो आज मैंने सलार का टीज़र देखा, ऑफिशियल टीज़र। और आज मैं अपना ओपिनियन शेयर करूँगा, रिव्यू करूँगा कि मुझे सलार का ऑफिशियल टीज़र कैसा लगा। वेल ऑनेस्टली स्पीकिंग दोस्तों, मुझे सलार से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है, क्योंकि के जी एफ वन और के जी एफ टू के बाद ये प्रशांत नील का अगला डायरेक्टोरियल वेंचर है। और मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी इस फिल्म से। और टीज़र भी मैं एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग लेवल का जो एक टीज़र होता है, उसी किस्म का एक टीज़र एक्सपेक्ट कर रहा था, तो मैंने उसी उम्मीद के साथ आज टीज़र देखा। लेकिन ऑनेस्टली फ्रेंड्स, मुझे टीज़र ने बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया। इसके दो तीन वजह है और मैं वही आपको बताऊंगा। सबसे पहला जो वजह है, जब मैंने टीज़र देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मैं के जी एफ वन का टीज़र दोबारा देख रहा हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आप देखें इसका जो टीज़र है वो बिल्कुल के जी एफ वन जैसा है। के जी एफ वन, अगर आपको याद होगा, जब इसका पहला ऑफिशियल टीज़र आया था तो उसमें के जी एफ वन के जो नरेटर थे आनंद नाग, वो नरेट कर रहे थे और बीच बीच में ग्लिम्स में यश के कैरेक्टर को दिखाया जा रहा था। ठीक उसी तरह इस फिल्म के टीज़र के शुरुआत में टीनू आनंद स्टोरी को नरेट कर रहे हैं और बीच बीच में प्रभास को ग्लिम्सेस में दिखाया जा रहा है। तो मुझे बिल्कुल सिमिलर लगा। और जो बीजीएम है, जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है, जो ट्रीटमेंट है, वो भी मुझे बिल्कुल केजीएफ जैसा लगा। और ये देख के तो हम सबको पता चल ही गया है कि ये केजीएफ का ही एक यूनिवर्स होने वाला है, एक फ्रेंचाइज्ड फिल्म होने वाला है। और शायद इसमें रॉकिंग स्टार यश का भी एक स्पेशल अपीयरेंस हो सकता है। मतलब हो सकता नहीं है, मुझे लग रहा है होगा 100%। और ये जो है, मतलब ये एक फ्रेंचाइज्ड या एक यूनिवर्स फिल्म होगा केजीएफ का। और कहानी के बीच में, आई मीन केजीएफ और सलार के कहानी के बीच में कोई कनेक्शन होगा, कोई लिंक होगा। तो उसी तरीके का लग रहा है, क्योंकि टीज़र बिल्कुल केजीएफ वन जैसा है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि, दो इट्स अर्ली प्रेडिक्शंस, फिर भी मुझे नहीं लग रहा है कि इस फिल्म में कुछ नया होगा हम लोगों के लिए, बल्कि ये बिल्कुल केजीएफ जैसा ही होने वाला है। और इसमें दो बातें हैं। एक तो अगर वाकई कहानी या कंटेंट या स्टोरी इतना दमदार होगा, और वाकई वाकई जो ये फ्रेंचाइज बनाया जा रहा है केजीएफ के साथ, या जो यूनिवर्स क्रिएट करने की कोशिश किया जा रहा है केजीएफ के साथ, अगर ये एक नेचुरल फ्लो में होगा तो ये अच्छी बात होगी। तो ऑडियंस इस फिल्म के साथ कनेक्ट करेगी। लेकिन जस्ट बिकॉज केजीएफ एक सक्सेसफुल फ्रेंचाइज्ड है, और बिकॉज केजीएफ एक सक्सेसफुल फ्रेंचाइज है, तो जानबूझ के इस फ्रेंचाइज को अगर आगे बढ़ाया जा रहा है, मतलब अगर स्टोरी अच्छी नहीं है, रिपीटेटिव है, कंटेंट भी रिपीटेटिव है, बिल्कुल केजीएफ जैसा है, और जस्ट केजीएफ फ्रेंचाइज की सक्सेस को आगे बढ़ाने के लिए अगर इसको एक यूनिवर्स में बदलाया जा रहा है, या एक फ्रेंचाइज ज़बरदस्ती क्रिएट करने की कोशिश किया जा रहा है, तो ये फोर्सफुल लगेगा। और मेरे हिसाब से ऑडियंस इस फिल्म को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर देगी। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ, क्योंकि प्रशांत नील से एज अ डायरेक्टर मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, स्पेशली के जी एफ वन और के जी एफ टू के बाद। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि प्रशांत नील सिर्फ के जी एफ के सक्सेस को कैश इन करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने सलार बनाया है। और जहाँ तक हम इस फिल्म की बात करें, हम सबको पता है इस फिल्म में प्रभास है, सुपरस्टार प्रभास। लेकिन अगर हम प्रभास का ट्रैक रिकॉर्ड देखें हाल ही में, तो हम सबको पता है कि बाहुबली वन और बाहुबली टू की ब्लॉकबस्टर सक्सेस के बाद प्रभास को यू नो पैन इंडिया लेवल का एक बहुत बड़ा सुपरस्टार घोषित किया गया था। उसके बाद उन्होंने बॉलीवुड के बिग बिग प्रोजेक्ट साइन करना शुरू किए। लेकिन बाहुबली वन और टू के बाद उनकी जितनी भी फिल्में आई है, चाहे वो साहो हो, उसके बाद राधे श्याम हो, या हाल ही में आदि पुरुष हो,
सारे के सारे डिज़ास्टर हुई है। तो प्रभास इज़ ऑलरेडी गोइंग थ्रू अ वेरी लो फेज़ इन हिज करियर। तो केजीएफ जब आई थी तो केजीएफ को एक जैसा एक ग्रैंड रिसेप्शन मिला था, वो ग्रैंड रिसेप्शन सलार को नहीं मिलेगा। तो अगर प्रशांत नील ये सोच रहे हैं कि जस्ट बिकॉज केजीएफ एज अ फ्रेंचाइज सक्सेसफुल थी और वो सलार इसीलिए बना रहे क्योंकि उनको इस फ्रेंचाइज को आगे बढ़ाना है, कहानी कुछ ठोस नहीं है, कंटेंट कुछ ठोस नहीं है, और जस्ट बिकॉज ये केजीएफ का फ्रेंचाइज्ड फिल्म है इसलिए लोग इस फिल्म को भी उतना ही प्यार करेंगे या उतना ही अच्छा या उतना ही तगड़ा एक इनिशियल देंगे बॉक्स ऑफिस पे ओपनिंग में। तो ये एक प्रशांत नील का गलत सोचना है, क्योंकि रॉकिंग स्टार यश को कोई जानता नहीं था लेकिन प्रभास को सब जानते हैं और प्रभास इज़ ऑलरेडी गोइंग थ्रू अ लो फेज। तो लोग जब प्रभास की ये फिल्म थिएटर में देखने जाएंगे तो वो बहुत ही एक हाई एक्सपेक्टेशंस लेके जाएंगे कि इस फिल्म से शायद प्रभास कमबैक करेंगे। और अगर इस फिल्म में कुछ नया नहीं हुआ, अगर प्रभास के कैरेक्टर में कुछ नया नहीं हुआ, फिल्म के कंटेंट में कुछ नया नहीं हुआ और ये पूरा केजीएफ का एक रेपिटेशन ही हुआ, तो लेकिन ऑडियंस इस फिल्म को कम्प्लीटली रिजेक्ट कर देंगे। ये मेरा प्रेडिक्शन है और मुझे लग रहा है ऐसा ही होगा। आई होप ऐसा ना हो, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा जो पहला रिएक्शन है, मुझे सलार के टीज़र ने डिसअपॉइंट किया क्योंकि मुझे ये केजीएफ का ही रेप्लिका लगा। मुझे इस टीज़र में कुछ नयापन नहीं लगा। सो दोस्तों, ये था मेरा रिएक्शन। हालांकि दीज आर अर्ली डेज, अभी सिर्फ टीज़र आया है, धीरे धीरे ट्रेलर आएगा, फिर हमें कहानी और समझ में आएगा। लेकिन फर्स्ट इनिशियल के हिसाब से, टीज़र के रिव्यू के हिसाब से, मुझे टीज़र कुछ जमा नहीं, मुझे इसमें कोई नयापन नहीं लगा। तो ये था मेरा ऑनेस्ट रिएक्शन रिगार्डिंग केजीएफ ऑफिशियल टीज़र। अब देखना पड़ेगा इसका ट्रेलर जब आएगा तो ट्रेलर कैसा है, उससे हमें कहानी के बारे में और ज़्यादा समझ में आएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ट्रेलर टीज़र से अच्छा होगा, कुछ अलग होगा, और ये मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रशांत नील इस बार कुछ नया लाएंगे, क्योंकि KGF 1 और KGF 2 के बाद ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे प्रशांत नील से एज अ मेकर, एज अ डायरेक्टर बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रशांत नील हम सबको इस बार डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए सोशल बीइंग रिएक्शन एंड रिव्यू। थैंक यू।